हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शिव शक्ति के मिलन का त्यौहार है। यौगिक साधना द्वारा जब यह शक्ति षटचक्र भेदन करती हुई सहस्त्रार चक्र में शिव से मिलती है तो इसे शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। तो सभी साधकों को, सभी मानवों को आज के दिन अपने मूलाधार पर ध्यान लगाना चाहिए। मूलाधार कहाँ होता है? आपके जो मूल है उससे 2 अंगुल नीचे और गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर माना गया है और मानव के लिए यही एकमात्र सत्य पूजा है। तो सभी साधक अपने अपने गुरुओं का ध्यान करके इस दिन चक्र पर ध्यान लगाकर गुप्त नवरात्र में 1 रात्रि व 3 रात्रि, 5 रात्रि, 7 रात्रि, 9 रात्रि या पूरी की पूरी 10 रात्रियों तक 10 महाविद्याओं की आराधना करें, साधना करें। यहाँ 10 के अंक का बहुत महत्व होता है। संसार में 10 दिशाएं स्पष्ट है। इसी तरह से 1 से 10 के बिना तो आप नंबर काउंटिंग संभव ही नहीं है। और 10 ही महाविद्याएं हैं। ये 10 महाविद्याएं आदिशक्ति माँ पार्वती का ही रूप मानी जाती है और अनेक रूप और उपासना विधि में भेद होते हुए भी फलतः ये एक ही होती है। इनकी साधना से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। सभी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी 10 महाविद्याओं में किस प्रकार आराधना करनी चाहिए। क्या 10 दिन अलग अलग देवियों की आराधना की जानी चाहिए या एक ही देवी को मनाना चाहिए? दोस्तों, 10 महाविद्या कौन है इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, आप जाके सुन सकते हैं। और ज़्यादा कुछ कहना ऐसा होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सारी शक्ति, सारी ब्रह्मांड की मूल है ये 10 महाविद्या। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन जालों में उलझा हुआ रहता है, जिस सुख और अंततः मोक्ष की कामना करता है, उन सभी के मूल में मूल यही 10 महाविद्या है। 10 महाविद्या की साधना 2 कुलों के रूप में की जाती है, श्री कुल और काली कुल। और कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 भी माना है, उग्र सौम्य और सौम्य उग्र। उग्र में काली आती है, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी है। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी है। तारा और भैरवी उग्र तथा सौम्य दोनों मानी गई है। वैसे देवी के अनंत स्वरूप हैं और 10 महाविद्या के अलग अलग भैरव भी होते हैं जिनको शिव जी कहते हैं ना। हर देवी के अलग शिव हैं और इनके अलग अलग 10 अवतार भी हैं। जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए उनके अवतार से भी इनको जोड़ के देखा जाता है। और हर देवी किसी न किसी ग्रह को नियंत्रित करती है। तो आपको अगर ये जानना है कि आपको कौन सी देवी के मंत्र जाप करने चाहिए गुप्त नवरात्र में 10 दिन के लिए, तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ओम गण गणपते नमः का जाप करें। फिर आप जिनको भी दिल में गुरु मान करके आप सोचते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, उनको गुरु मान करके आप जिस भी महाविद्या का आप जाप करने जा रहे हैं, आप पहले अपने गुरु का ध्यान करें, मन ही मन उनसे आज्ञा लें, उनको प्रणाम करें। ऐसा फील करें कि आपके गुरु आपके हृदय में आकर के बैठ गए हैं। एक कनेक्शन बनाएं और इसके बाद आपको जाप शुरू करना चाहिए। और जो भैरव के जाप होंगे और जो देवी के भैरव होते हैं उनका मैं आगे बताऊंगी कौन सी देवी के कौन से भैरव हैं। उसके अनुसार कम से कम दशांश, जैसे आप 108 मंत्र अगर देवी के कर रहे हैं तो 10 मंत्र आपको भैरव के ज़रूर करने चाहिए। जैसे माँ काली के भैरव महाकाल भैरव हैं और इनके दशावतार कौन माने गए हैं? कृष्ण भगवान माँ काली के ही अवतार माने गए हैं और शनि इनका ग्रह है। इसी तरह से जो दूसरी महाविद्या है माँ तारा, उनके भैरव अक्षोभ्य हैं। रामचंद्र जी माँ तारा के ही अवतार माने गए हैं 10 अवतार में और बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है देवी। माँ त्रिपुर सुंदरी कामेश्वर इनके भैरव हैं और कल की अवतार जो आने वाले हैं वो इनका ही स्वरूप माने जाते हैं और बुध ग्रह को नियंत्रित करती है देवी। माँ भुवनेश्वरी के महादेव भैरव हैं। वराह अवतार इनका अवतार माना गया है और इनके 10 अवतार में और चंद्रमा पर इनका आधिपत्य होता है। माँ त्रिपुर भैरवी इनके भैरव दक्षिणा मूर्ति हुए और नरसिंह अवतार इनके दशावतार में आते हैं और लग्न कुंडली पर इनका आधिपत्य होता है, जो कुंडली का पहला भाव होता है। और माँ छिन्नमस्ता इनके भैरव विकराल होते हैं। परशुराम जी इनके अवतार माने गए हैं। राहु ग्रह को नियंत्रित करती है देवी। माँ धूमावती इनके भैरव काल भैरव माने गए हैं। वामन अवतार के रूप में इन्होंने जन्म लिया और केतु ग्रह पर आधिपत्य रखती है देवी। माँ बगलामुखी इनके भैरव मृत्युंजय भैरव हैं। और कुर्मा अवतार जो हुआ वो इनके अवतार माने गए हैं और मंगल ग्रह पर नियंत्रित करती है देवी। माँ मातंग भैरव हैं इनके
और बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध कहते हैं वो इन्हीं के अवतार हुए। और सूर्य ग्रह पर आधिपत्य रखती है देवी। और माँ कमला यानी श्री हरि भैरव, इनके भैरव हैं माँ कमला, माँ लक्ष्मी के। तो श्री हरि कौन? वे विष्णु भगवान स्वयं, और मत्स्य अवतार इनका स्वरूप माना गया है। और शुक्र ग्रह पर आधिपत्य रखती है देवी। इन माताओं की साधना से मनुष्य को, कोई भी देवी का कीजिए आप, अपार शक्ति मिलती है, सिद्धियां मिलती है। साथ ही साथ जो ग्रह पीड़ा दे रहा है, ग्रह संबंधी महाविद्या की आराधना करनी चाहिए। उसी ग्रह, जो ग्रह लो में है उसकी आराधना कीजिए। उस ग्रह से संबंधी आपकी बाधाएं अगर आ रही है तो वो दूर हो जाती है। 10 महाविद्या में से किसी एक की भी नित्य पूजा अर्चना अगर आप करते हैं तो लंबे समय से चली आ रही बेसिक जो चीज़ें हैं वो सभी देवी की आराधना से दूर होती हैं। बीमारियां, कलह, कलेश, बेरोजगारी की समस्या, साढ़े साती, ढैया, प्रेत बाधा, बुरी नज़र, जीवन में सफलता नहीं पाना आदि सभी तरह के संकट तत्काल समाप्त होते हैं, क्योंकि सभी देवियाँ एक मानी गई है। आप चाहें तो कुंडली के जो 12 भाव हैं या आपके शरीर में कोई भाग में रोग हो, दोष हो, उसके अनुसार भी आप इन गुप्त नवरात्र में मंत्रों के जाप कर सकते हैं। जैसे सूर्य ग्रह के लिए नाम, यश, नेम, फेम के लिए माँ मातंगी की आप साधना करें। या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप मातंगी माँ के मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा के लिए जैसे डिप्रेशन आता है, माँ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो माँ भुवनेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। शरीर की ओर से देखें तो आपके ब्रेन में अगर प्रॉब्लम है, फेफड़े में, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो आपको माँ भुवनेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। मंगल के लिए माँ बगलामुखी की आराधना करें। मंगल ग्रह आपके शादी विवाह मांगलिक दोष हैं, जैसे आपके जीवन में या कहीं पे आप लीडरशिप क्वालिटी चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डायबिटीज़ रोग है आपको, उसके लिए पाचन तंत्र, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लिवर, ये सभी के लिए माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। बुध ग्रह के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाती है। करियर के लिए, बेसिकली सभी प्रकार के करियर के लिए। और शरीर में थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका बुध ग्रह पर आधिपत्य होता है उसका, इसलिए आपको माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। गुरु ग्रह के लिए आप माँ तारा की आराधना करें। इससे विशेष रूप से अगर पूर्व जन्मों के आपके प्रारब्ध बहुत खराब हैं, आपको लगता है कि इस जन्म में आपके संतान नहीं हो रही है, विशेष रूप से दोष आ रहे हैं, शादी विवाह सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं, आपको सुंदर नहीं हैं आप, या मोटे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। शुक्र के लिए आपको माँ कमला की आराधना करनी चाहिए। माँ कमला कौन हुई? तांत्रिक लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माँ की यानी शुक्र के लिए, यानी लग्जरीज की प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति, पैसा, सुख, ब्यूटी, लग्जरीज, गाड़ी, बंगला, ये सबका सुख आपको कमला माँ की आराधना से मिलता है। और शरीर के भाग में देखें तो गर्भाशय हुआ, मूत्र जननी जो तंत्र है उसका हुआ, ये सभी के लिए आपको माँ कमला की ही आराधना करनी चाहिए। शनि के लिए, शनि दोषों से जैसे बाधाएं आ रही है, एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपके नौकर चाकर नहीं टिकते आपके यहाँ, तो आपको माँ काली की आराधना करनी चाहिए। शरीर में जो आपकी हड्डियां हैं, आपकी जो नर्वस सिस्टम है, उसके लिए भी माँ काली की आराधना आपको करनी चाहिए। और माँ छिन्न मस्ता की आराधना राहु ग्रह के लिए करनी चाहिए। राहु ग्रह आपको बेबुद्धि बनाता है, राहु ग्रह आपको कठिनाइयों से गुजारता है, राहु ग्रह आपको ऐसा कर देता है जैसे लगेगा आप हर समय भ्रमित हैं, जो चीज़ें सच नहीं हैं वो आप सच महसूस करने लगते हैं। और विशेष रूप से आपके पूर्व जन्म के अगर आप भोग रहे हैं तो उनके भी कर्मों के परिणाम आपके दूर करता है। इलाज रहित रोग आपके दूर करता है। नेक्स्ट है केतु ग्रह। केतु ग्रह से क्या होता है? जीवन से डिटैचमेंट आती है, मनुष्य कभी कभी आउटलाइन हो जाता है, गलत दिशा में चला जाता है, क्रिमिनल बन जाता है। तो माँ धूमावती की आराधना आपको करनी चाहिए। और माँ धूमावती आपके संन्यास हो, समाधि हो, ग्रह त्याग हो, इन जो पक्ष होते हैं इसका ध्यान रखती है। और लग्न कुंडली में अगर कोई भी ग्रह हो, लग्न अगर खराब है तो माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करनी चाहिए। यह आपकी कुंडलिनी चक्रों की स्थिति को मजबूत करती है। इस तरह से अपने ग्रह अनुसार 10 महाविद्या की पूजा करने से आपको हर तरह की शुभता प्राप्त होगी। तो पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर आपने जिनको भी गुरु माना है, चाहे गुरु माँ हो कोई या फिर कोई गुरु हो आपके पुरुष गुरु, आप उनका ध्यान करें और फिर भोले बाबा का ध्यान करें। इसके बाद देवी पूजन करें और उस देवी के यंत्र हो अगर आपके पास तो उसका पूजन करके मंत्र जाप शुरू करें।
सबसे पहले हम बात करते पहली महाविद्या काली, और इनकी साधना करने से मनुष्य पूरे विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं भक्त ही भगवान हो जाता है। मुख्यतः इनकी आराधना बीमारी के नाश, शत्रुओं के नाश के लिए, दुष्ट आत्मा, दुष्ट ग्रहों से बचाव के लिए, अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए, वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए, कवित्व शक्ति प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए करना चाहिए। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए कम से कम 9, 11, 21 माला का आप जाप करें नवरात्र में, और नहीं हो तो एक ही माला का जाप करें अगर आप पहली बार साधना करने जा रहे हैं। और इनका मंत्र है ओम क्रीम 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 दक्षिणे कालिके क्रीम 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 स्वाहा। ओम क्रीम 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 दक्षिणे कालिके क्रीम 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 स्वाहा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दूसरी देवी है तारा, और इनको तारिणी भी कहा जाता है। तारा जो तारती है, तारिणी है, और जिस पर इनकी कृपा बरस जाए वो ना केवल समस्त कष्टों से वरना इस भवसागर से भी पार हो जाता है। इनकी आराधना से बुद्धि अत्यंत प्रखर हो उठती है और वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, परंतु इनका मंत्र ऋषियों द्वारा शापित और अत्यंत प्रबल है। अतः योग्य गुरु की देखरेख में इनकी साधना आरंभ करें, और इनकी साधना आपको लाल मूंगा या स्फटिक की माला से करनी चाहिए, और ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट इस मंत्र का जाप करें। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें हम श्री विद्या भी कहते हैं, और श्री विद्या के नाम से ही प्रख्यात त्रिपुर सुंदरी महाविद्या 10 महाविद्या साधना की पूर्णता को प्राप्त कराती है। इनका साधक स्वयं ही शिवमय हो जाता है, और अब वह अपने इशारे मात्र से जो चाहे कर सकता है, और इनकी उपासना से भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला से आपको कम से कम 10 माला का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। इस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए। चौथी देवी है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी क्षण मात्र में प्रसन्न होने वाली देवी है, और जो भी कोई सच्चे दिल से किसी भी इच्छा से अगर उनके पास जाता है तो पलक झपकते आपको पूरा कर देती है। लेकिन अगर ये एक बार रूठ जाए, अतः इनके भक्तों को कोई भी सज्जन व्यक्ति हो, कोई स्त्री हो, कोई जीव हो, उसे नहीं सताना चाहिए। और इन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक की माला से आपको 11 या 21 माला का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। और 10 महाविद्या में सर्वाधिक उग्र इसके बाद आती है छिन्न मस्ता माता। तो छिन्न मस्ता की आराधना तुरंत फलदायी होती है, लेकिन उग्र साधना होती है। पहले शुरुआती साधना आपको इनकी नहीं करनी चाहिए। इससे शत्रु परास्त होते हैं, रोजगार में सफलता के लिए की जा सकती है, नौकरी में पदोन्नति के लिए, कोर्ट केस में विजय के लिए, और कुंडलिनी जागरण के लिए की जाती है इनकी साधना। और हमेशा किसी योग्य और अनुभवी गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उग्र होने के कारण ज़रा सी भी असावधानी होगी तो साधक की मृत्यु हो सकती है। इनकी प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष या काले हकीक की माला से आपको 11-21 माला का जाप करना चाहिए। मंत्र आप गुरु आज्ञा से लें, और मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरुचिन्ये हुम हुम पट स्वाहा है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस मंत्र को, मैं गुरु आज्ञा ऐसे नहीं दे सकती, इसलिए इस मंत्र का जाप आप ना करें। इसके बाद आती है 10 महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी। इनको श्री विद्या, गुप्त गायत्री विद्या भी कहा जाता है, और इनकी आराधना से भक्त स्वयं ही शक्ति स्वरूप हो जाता है। इनके इशारे मात्र से ब्रह्मांड की शक्तियाँ कार्य करने लगती है, और इनकी साधना तुरंत फलदायी है। इनकी कृपा से बड़ी तांत्रिक शक्तियाँ भी साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माँ त्रिपुर भैरवी को प्रसन्न करने के लिए मूंगे की माला से आपको 15 माला का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा। इसके बाद आती है धूमावती माता। एक ऐसी साधना है जो कोई मंदिर में नहीं की जाती, घर में नहीं की जाती, लेकिन शमशान में की जाती है। इनका स्वरूप विधवा और अत्यंत रौद्र है। इन्हें अलक्ष्मी भी कहा गया है। लक्ष्मी माँ की बड़ी बहन भी कहलाती हैं, और ये जीवन में आने वाले किसी भी संकट हो, जादू टोना हो, भूत प्रेत हो, नकारात्मक शक्तियों को पलक झपकते खत्म कर देती है। माँ धूमावती को प्रसन्न करने के लिए मोती की माला या काले हकीक की माला से आपको कम से कम 9 माला का जाप करना चाहिए। ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै नमः। ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र का जाप करें। उग्र मंत्र है, सावधानी पूर्वक करें।
इसके बाद आते हैं बगलामुखी महाविद्या, वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए। इनकी आराधना से प्रबल शत्रु भी जड़ सहित नष्ट हो जाता है। इससे बढ़कर कोई साधना मानी ही नहीं गई है। इन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। भगवान विष्णु की संहारक शक्ति है और इनकी आराधना से कोर्ट कचहरी में विजय, शत्रु का नाश, सरकारी अधिकारियों को अनुकूल बनाने और अन्य कहीं भी सफलता पाने के लिए की जा सकती है। इनके वरदान से व्यक्ति जो भी कह दे वही सच होने लगता है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए हल्दी की माला से आपको कम से कम 16 या 21 माला का जाप करना चाहिए। और बेसिक मंत्र है ओम लिम बगलामुखी दिव्ये ह्लीं ओम नमः, लेकिन ये किसी गुरु के द्वारा प्राप्त करके ही आपको सिद्ध करना चाहिए। आते हैं मातंगी महाविद्या पे। अगर गृहस्थ जीवन में संकट आ रहा है, घरेलू स्त्रियों को विशेष रूप से, घरेलू जो संतान है उनको विशेष रूप से माँ मातंगी महाविद्या की साधना करनी चाहिए। इनकी कृपा से अगर आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं तो वो बनने लगते हैं, अपने आप बनने लगते हैं। इनकी आराधना युवक युवतियों के लिए शीघ्र विवाह के प्रयोग बनाती है। पुत्र प्राप्ति, अगर संतान नहीं हो रही है तो उसके योग बनाती है। सौभाग्य प्राप्ति के लिए योग बनाती है। अकस्मात संकट अगर आते हैं तो उनको दूर करने के लिए और सभी कार्यों की सफलता प्राप्त करने के लिए इनकी आराधना करनी चाहिए। स्फटिक की माला से कम 12 माला का जाप करें। ओम लिम ऐम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। ओम लिम ऐम भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा, आप इस मंत्र का जाप करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हम आते 10वीं महाविद्या, माँ कमला महाविद्या। स्वयं माता लक्ष्मी कही गई है। साक्षात महालक्ष्मी का आवाहन करने के लिए ही माँ कमला की पूजा करना चाहिए। विशेष रूप से दिवाली पर इनकी आराधना की जाती है। माँ कमला की प्रसन्नता से ही इस विश्व का जो कार्य व्यापार चल रहा है, इन्हीं की आराधना से व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुख सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि, अखंड धन भंडार की प्राप्ति होती है। और इनकी उपासना के लिए साधक को कमलगट्टे की माला से कम 10 या 21 मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम हसौ जगत प्रसुत्ते स्वाहा, ये मंत्र है माँ का उग्र मंत्र। बाकी मैं हमेशा आप सभी को एक मंत्र देती रहती हूँ। ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। गुरु जी द्वारा प्राप्त मंत्र है और सर्व सिद्ध है, आजमाया हुआ है। आप इसका जाप कीजिए, श्रेष्ठ रहने वाला है। तो दोस्तों, अब आप शायद समझ गए होंगे कि आपको कौन से देवी के मंत्र जाप करने हैं, कौन सी आपको माला इस्तेमाल करनी है, किस प्रकार से आप सभी देवियों की जो साधना है, जो भी मंत्र जाप है, वो किसी भी 3 माला आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। पहली है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है आप लाल चंदन की माला यूज़ कर सकते हैं, तीसरी है स्फटिक की माला। इसके अलावा अलग अलग देवियों की जो माला बताई गई है उसके द्वारा भी आप जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कर लीजिए उपाय और आशा है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। और इसी तरह से माँ का प्रचार हम सबको करना है। तो जो शिक्षाएं मैंने आपको दी है अकेले नहीं ग्रहण करनी है। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे में सभी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन से मंत्र जाप करें 10 महाविद्या के, तो किस तरह से करना चाहिए। तो वो मैंने आपको पूरी रीति बता दी है। अब आप सिलेक्ट कर पाएँ और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने अपने निर्णय ले सकें। जल्दी से जल्दी शेयर करना है क्योंकि वक्त बहुत कम है दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी अपनी माता रानी को मनाते रहें। अपने अपने कुल देवता, अपने अपने पितृ का ध्यान करें, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें और इस प्रकार से गुप्त नवरात्र को आप संपन्न करें अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।